नेवरा में मजदूर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और मांग पूरी होने के बाद मजदूरों ने हड़ताल खत्म कर दी है। मजदूर नाकोड़ा पाइप इम्प्लेक्स प्लांट में इंटेक के वरिष्ठ श्रमिक नेता चिंतामणि डोंगरे के मार्गदर्शन में मजदूर हड़ताल पर बैठे थे और साथ ही मजदूरों की मांग थी कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित नियमित रूप से मजदूरी दी जाए और पीएफ काटने की मांग थी, जिसे नाकोटा पाइप इम्पैक्ट प्लांट ने मान लिया है। तो वहीं ऑस्ट्रा में गणपति की विसर्जन यात्रा निकाली गई है और आपको बता दें कि अलीपुर क्षेत्र के मुख्य रास्तों से भगवान गणेश की प्रतिमा का विशाल विसर्जन किया गया और विसर्जन यात्रा निकाली गई। तो वहीं हर साल की तरह इस साल भी नगर के अलीपुर क्षेत्र में गणेश उत्सव के दौरान पंडालों में गणपति महोत्सव का आयोजन किया गया और आपको बता दें जिसमें भारी संख्या में गणपति के भक्त झूमते गाते हुए नजर आए और साथ ही उसके बाद गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया। इस दौरान भक्त हंसते गाते हुए नजर आए और साथ ही ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए नजर आए और रंग गुलाल एक दूसरे को लगाते हुए नजर आए। तो वहीं गणपति महोत्सव का ये विशाल आयोजन किया गया और इस आयोजन में विशाल गणपति विसर्जन की यात्रा निकाली गई। वहीं रायसेन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी द्वारा 3,39,74,000 रुपए की लागत से स्वास्थ्य विभाग के नवनिर्मित 22 आवासीय भवनों का लोकार्पण किया गया और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि शासकीय अस्पतालों में आने वाले मरीजों की किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उन्हें त्वरित और समुचित उपचार मिले। इसके लिए लगातार चिकित्सा सेवाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। तो वहीं इसके साथ ही डॉक्टरों और स्टाफ को ड्यूटी करने और मुख्यालय पर रहने में परेशानी ना हो, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। इसके लिए पहले लोकार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री ने कन्या पूजन और दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। आज जो हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से डॉक्टरों के लिए और स्टाफ के लिए जो भवनों का शिलान्यास हमने 1 साल पहले किया था, उसमें 8 एफ टाइप के, 8 जी टाइप के, 8 आपके एच टाइप के जो भवन बनकर तैयार हुए हैं, जिससे डॉक्टरों और हेल्थ डिपार्टमेंट के स्टाफ को रहने की सुविधा होगी, उनका आज हम लोगों ने यहाँ लोकार्पण किया है। और भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार जो प्रगति हो रही है, आप रायसेन में देखेंगे आने वाले समय में इसी तरीके से हम लोग और भी विकास के कामों को शुरुआत करेंगे। नहीं, रायसेन में आप देख रहे हैं कि रायसेन अस्पताल में एक तो सारी सुविधाएं मिले हैं। डायलिसिस की हमने सुविधा दे दी है, पैथोलॉजी की हमने सुविधा दे दी है, हेल्प डेस्क हम लोग बना रहे हैं, मैटरनिटी की विंग को बना रहे हैं, बेड यहाँ पर जो बढ़ा रहे हैं, जो चाहे आपकी डिजिटल एक्सरे मशीन हो उसे उपलब्ध करा रहे हैं, सीटी मशीन करा रहे हैं, जो जो भी आवश्यकताएं जो होती हैं, लोगों को इधर से रेफर होकर दूसरी जगह जाने की आवश्यकता ना पड़े, वो सारी सुविधाएं को डॉक्टरों की एक क्लास 1 के डॉक्टरों की भी पोस्टिंग कर रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर की पोस्टिंग कर रहे हैं। तो ये लगातार हम लोग प्रगति कर रहे हैं, जिससे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहाँ सारे संपूर्ण मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के मामले में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें रायसेन को भी हम लोग आगे रखेंगे।
वहीं वर्तमान में क्षेत्र में मानसून का दौर जारी है और कुछ स्थानों पर बारिश के साथ वज्रपात होने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। इस दौरान आज बारिश होने के साथ आकाशीय बिजली ने कहर मचाया और प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें ग्राम कालंबा में वज्रपात से स्कूलों से आ रही बालिका घायल हो गई, जिसका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पानसेमल में किया जा रहा है। खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जहां पर आपको बता दें कि मंदसौर में चंबल नदी पर बना एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित गांधी सागर बांध की सुरक्षा सीआईएसएफ के जिम्मे आ गई है। कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया कि बांध की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के हाथों में होगी और सुरक्षा एजेंसी ने IMOU साइन हो चुका है। राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के हाथों में बांध की सुरक्षा होने के बाद सिक्योरिटी ज्यादा हो जाएगी और वर्तमान में बांध की सुरक्षा विभाग के जिम्मे है। कलेक्टर ने बताया कि बांध पूरी तरीके से सुरक्षित है। CAG की रिपोर्ट के बाद जो तकनीकी खामियां बताई गई थी उसे पूरा किया जा रहा है। हाई सेंसिटिव जोन में बांध की सुरक्षा कलेक्टर गौतम सिंह के मुताबिक गांधी सागर बांध को हाई सेंसिटिव जोन में रखा गया है। बांध को किसी तरीके का नुकसान ना हो या कोई बांध को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, इसके प्रबंध किए जा रहे हैं। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं उस रिपोर्ट में गांधी सागर जलाशय को लेके जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है उसमें बहुत छोटी छोटी खामियों का उल्लेख किया गया है। तो गांधी सागर असुरक्षित है या उसकी सुरक्षा को लेके कोई गंभीर प्रश्न चिन्ह है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चूँकि 1962 में ये डैम जो है कमीशन हुआ था, तो निश्चित तौर पे उस समय की तकनीक और आज की तकनीक में ज़मीन आसमान का अंतर है। और जो टेक्निकल कमेटी थी उसने कुछ अपने रिकमेंडेशंस दिए थे, जिसमें पिछले दिनों हमने गांधी सागर के ऑफिसर्स के साथ समीक्षा की थी और लगभग सारी रिकमेंडेशंस पे या तो काम हो चुका है या काम चल रहा है। ओवरऑल आप एक चीज़ बताइए कि जो गांधी सागर है वो अभी सेफ है या नहीं? गांधी सागर पूरी तरह से सुरक्षित है। जो रिकमेंडेशंस वगैरह है CAG के टेक्निकल कमेटी, पहले तो मैं ये स्पष्ट तो वहीं विघ्न विनाशक विघ्नहर्ता श्री गणेश संपूर्ण शहर पर पिछले 10 दिनों से हर घर नुक्कड़ चौराहे पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापना की गई थी और श्रद्धालुओं ने श्री गणेश का 10 दिन पूजा आरती कर धर्म लाभ कमाया और सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना की। और आज गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आके नारे के साथ बड़े धूमधाम से भगवान श्री गणेश को जल विहार के लिए ले जाया गया। ढोल DJ नाच और साथ ही गानों के साथ भगवान श्री गणेश का विसर्जन किया गया और इस अवसर पर पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात रहा। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से जिस स्थानों पर श्री गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा था, सुरक्षित रूप से पुलिस प्रशासन द्वारा विसर्जित कराया गया। आपको बता दें कि गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा था और उसी को लेकर हर जिले, हर प्रदेश, हर नुक्कड़, हर गली, हर घर में गणेश जी की 10 दिन तक पूजा अर्चना की गई और उसके बाद उनका विसर्जन किया गया और पुण्य की कमाई की गई। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।